साल 2008, तारीख 26 नवंबर। आज से ठीक 15 साल पहले देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई पर लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने एक ऐसा हमला किया था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बम धमाकों और गोलीबारी के बीच करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बनी रही। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हो गए। आज भी यह आतंकी हमला भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले को आज 15 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी उसके जख्म देश के हर आदमी के दिल में जिंदा है। भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक 26/11 को आतंकवादियों ने अब तक के सबसे क्रूर आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में प्रवेश कर 4 दिनों तक गोलीबारी और लगातार बम विस्फोट किए थे। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हो गए। इस हमले के पीछे आतंकियों के कई मकसद थे जिसका खुलासा समय समय पर होता आया है और इन आतंकियों का सामना करते हुए मुंबई पुलिस, होमगार्ड, एटीएस, एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा बलों ने अपना बलिदान दिया। पाकिस्तानी आतंकी हमले को नाकाम करने में वीरगति को प्राप्त हुए सुरक्षा बलों की बात करें तो मुंबई पुलिस, एटीएस, एनएसजी कमांडो में प्रमुख नाम एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एएसपी अशोक कामटे, एएसपी सदानंद दाते, एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उन्नकृष्णन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत शिंदे, एसआई प्रकाश मोरे, एसआई दुर्गुड़े, एसआई नाना साहब भोसले, एसआई तुकाराम ओंबले, कांस्टेबल विजय खांडेकर, जयवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अमरदास पवार और एमसी चौधरी जैसे प्रमुख नाम हैं। इनके अलावा होमगार्ड मुकेश भी जाधव, अरुण चिट्ठे, हवलदार गजेंद्र सिंह नागप्पा, आर महाले, किशोर के शिंदे, संजय गोविलकर, सुनील कुमार यादव ने भी आतंकियों का सामना करते हुए अपना बलिदान दिया था। देश के इन वीर बलिदानियों पर आगे बात करने से पहले उस दिन क्या हुआ था, यदि उस पर एक नज़र डालें तो 26/11 मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते आतंकियों ने मार डाला था। जब ये हमलावर कोलाबा के पास कप परेड के मछली बाजार पर उतरे, वहां वे 4 ग्रुपों में अलग अलग बंट गए और टैक्सी लेकर आतंकी मंसूबों को अंजाम देने मुंबई में अपने टारगेट की तरफ निकल गए और रात करीब 9:30 बजे के आसपास छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की पहली खबर मिली। यहां 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जहां 100 से ज़्यादा लोग हमले में घायल भी हुए। आतंकियों के पास AK-47 राइफल थे। यहीं पर हमला करने वालों पर एक आतंकी अजमल आमिर कासा भी था, जिसे बाद में मुंबई पुलिस के एसआई तुकाराम ओंबले ने जकड़ लिया और 10 में से जीवित पकड़ा जाने वाला यही एकमात्र आतंकी था। यहीं से थोड़ा देर से ही सही पर आतंकियों के खात्मे का मिशन शुरू हो चुका था। आगे अपने विदेशी ग्राहकों के लिए मशहूर लिपियोट कैफे में 2 आतंकियों ने जमकर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में भी 10 लोग मारे गए। हालांकि जल्द ही यहां दोनों आतंकियों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। इसके बाद हमला नरीमन हाउस बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर हुआ। हमले से कुछ देर पहले ही पास के गैस स्टेशन में बड़ा धमाका भी हुआ, जिसके बाद नरीमन हाउस में मौजूद लोग बाहर की तरफ आए और इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग झोंक दी। सबसे बड़ा हमला होटल ताज पर था। यदि आतंकी यहां अपने मंसूबों पे पूरी तरह कामयाब होते तो आतंकी इतिहास में इस दिन की चोट और भी गहरी होती। इन पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ते लड़ते देश के वीर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मुंबई पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मियों, एटीएस के जवानों और एनएसजी कमांडो सहित तमाम सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को डटकर सामना किया। 10 में से 9 आतंकियों को मारकर अनगिनत लोगों की जान बचाई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था।
और अजमल कासाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरा तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी।